जिस तरह आपके टाइम पर क्लासिकल और बॉलीवुड म्यूजिक मौजूद है, अपने पुराने टाइम में इसी तरह की एक आर्ट फॉर्म होती थी जो कि आज एंडेंजर्ड है। हम बात कर रहे हैं अवधी लोकगीत की। लोकगीत जिसे ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग भी कंसिडर किया जाता है। ये लोकगीत जमीन से जुड़े हुए गाने हुआ करते थे। ना उनके लिए पूरे साजो सामान की जरूरत थी और ना ही कोई बैंड और ऑर्केस्ट्रा ही खड़ा रहता था, बल्कि उसे कुछ लोग, खास कर की औरतें, बस अपनी आवाज या फिर कभी कभी ढोलकों की मदद से गाया करती थीं। हालांकि लोकगीत का चलन पूरे हिंदुस्तान में स्टेट वाइज काफी अलग अलग है, लेकिन अवध में इसका एक अलग ही रंग है। ये लोकगीत इतने पुराने हैं कि वैदिक टाइम्स की शादियों तक में लोकगीत गानों का जिक्र भी किया जाता था। इन गानों को लिखने वाले भी आम लोग होते थे और गाने वाले भी, और ये लोकगीत भी आम जिंदगी के छोटे बड़े हिस्सों के बारे में हुआ करते थे। खास करके शादी ब्याह, किसी की गोद भराई और यहाँ तक कि किसी की डेथ तक के लिए एक स्पेसिफिक लोकगीत हुआ करता था। इसके अलावा इन गानों का एक अलग रोल ये भी होता था कि ये खास तरह के त्योहार और मौसम के लिए भी बनाए जाएं, जैसे कि कजरी जिसे सावन के आगमन पे गाया जाता था, या फिर चैता जो कि चैत के महीने के लिए स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा निर्गुण नाम के स्पेसिफिक लोकगीत भी होते हैं जो कि खास कर भक्ति के लिए गाए जाते हैं। हालांकि अपने क्लासिक लोकगीत के वर्जन को बॉलीवुड के हाईटेक मॉडर्न वर्जन में मिक्स होते हुए हमने कई बार देखा है, लेकिन अवध के आज भी कुछ हिस्सों में इसे ऐसे ही गाया जाता है। लोकगीत गाने वाले सिंगर्स में से एक काफी ज्यादा मशहूर नाम मालिनी अवस्थी जी का भी है। ये गीत इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इन्हें कभी किसी तरीके से लिखने की नौबत ही नहीं आई। जी हाँ, लोगों की मेमोरी से या फिर मुंह जुबानी सुनते सुनते ये आगे की जनरेशन तक निकल आई। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेडीज का ही है, जो कि सबसे ज्यादा लोकगीत ये लेडीज ही गाती हैं। अब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके इलाके में सबसे ज्यादा मशहूर लोकगीत आखिर कौन सा है। साथ ही लखनऊ से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए फॉलो करिए द लखनऊ स्टोरीज को।